कि 4 लाख कम से कम मिले जिन परिवारों में मृत्यु हुई है कोरोना को लेकर के। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की खुद की मंशा पहले ही थी, आदेश निकाला, विड्रॉ करने की बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हो 50,000 देंगे सिर्फ। आज के जमाने में 50,000 क्या होते हैं? मेरा मानना है कि पुनर्विचार करे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी खुद देखे इसको, और 4 लाख की तो घोषणा करे ही करे। साथ में जो राजस्थान सरकार ने पैकेज दिया हम लोगों ने, उनके लिए हमने एक्सग्रेशिया अलग से अमाउंट दिया है। तो इस प्रकार पैकेज अगर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है तो केंद्र सरकार के लिए तो बड़ा आसान काम है। उससे उनको चाहिए कि ऐसे वक्त में कोई राजनीति नहीं हो, बल्कि आगे आकर के उनको चाहिए कि कम से कम 4 लाख का पैकेज दे ही दे। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोविड के दरमियान जिन लोगों की जान चली गई उनके पीछे जो लोग रहे, यानी कि उनके परिजन, उनको 4 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। जो गवर्नमेंट पहले कह चुके हैं उसे विड्रॉ ना करें। सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है केंद्र सरकार ने कि हम 50,000 रुपए देंगे, उस पर उन्होंने सवाल उठाया है कि राजस्थान सरकार की तरह से उन्हें पैकेज भी देना चाहिए और साथ में 4 लाख रुपए भी देने चाहिए। अब इस पर जब बीजेपी से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो बीजेपी ने कहा कि अशोक गहलोत केवल बातें करते हैं, न किसानों का कर्ज माफ कर पाए, न किसी को कुछ दे पाए। कहना बहुत सहज है लेकिन वो करके दिखाते नहीं। लेकिन ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को? तो हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब, कांग्रेस से हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव जुड़ी हुई हैं, आशीष चतुर्वेदी भाजपा से जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। प्रतिष्ठा जी, बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं कि केवल बात करती है कांग्रेस, कहीं धरातल पे अगर कहीं किसी को कुछ राहत दी हो तो एक बार बताएं। नहीं, हमारे यहाँ पर हमने बहुत मैं बीजेपी वालों को एक चीज आपने भी देखा था, सुना था कि जिस तरह का मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी का रहा, उसकी तारीफ जब पीएम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही, तो एक हास्यास्पद है। आप अपने पीएम को ही नकार रहे हैं कि उन्होंने गलत तारीफ कर दी, आप ये कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात कि ये लोग हर मुद्दे को कहते हैं राज्य कर दे, तो सेंटर की गवर्नमेंट किस लिए है? मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि इनकी जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके भी कोई दायित्व है या नहीं है। हम जो आपदा एक्ट है उसके तहत ही 4 लाख तक का प्रावधान है, तो वो एक नेचुरल मांग की है और ये लोग उसको मतलब सिर्फ घुमाना चाहते हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर के अनावश्यक क्वेश्चन खड़े कर देने, ये इनके फितरत के अंदर है, बीजेपी के अंदर वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये बिल्कुल ये चीज नहीं करते। आम आदमी के साथ बीजेपी के लोग खड़े नहीं हो रहे कि अगर हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है और जो हमारे एक तरह से जो दायित्व है इस संकट की घड़ी में आम आदमी के प्रति, उस पर हम खरा उतरे। उसमें कहीं पर भी ये लोग ये भूमिका नहीं निभा रहे कि हम अपनी सरकार से बात करें। अगर कोई भी समस्या है तो, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि है उसका पहला दायित्व ये होता है कि वो आम आदमी के साथ खड़े रहे, आम आदमी की हर समस्या के अंदर आवाज उठाए। और सेंटर की जो गवर्नमेंट होती है वो जो अपना जो भी कानून है उनके तहत जो काम होता है, आपदा प्रबंधन कानून के तहत ये काम इनको करना चाहिए। आप ये बताइए, आज के टाइम में जो इस कोरोना महामारी के अंदर जिन्होंने अपनों को खोया, क्या 50,000 की सहायता एक मतलब एक छलावा, एक उनके साथ एक मजाक जैसा नहीं लग रहा? आपको नहीं लग रहा? और ये भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के काफी दबाव डालने के बाद इन्होंने नहीं, पहले बिल्कुल ही हाथ खड़ा कर दिया इन्होंने। तो ये चीज ठीक नहीं है। कहीं पर भी आपको आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार चला रहे सेंटर में, कोई दायित्व आप लीजिए, कोई जिम्मेवारी आप वहन कीजिए। हर चीज को राज्य पर डाल देना ये उचित नहीं है आपका। जी आशीष जी, अभी आपने सुना। प्रतिष्ठा जी, आप थोड़ा अगर पीछे हो जाएं, आपका फ्रेम कट रहा है थोड़ा सा, फॉरवर्ड आपका। हाँ बस ठीक है। आशीष जी, अभी आपने सुना कांग्रेस का जो कहना है कि बीजेपी को जवाबदेही बनानी चाहिए,
प्रधानमंत्री खुद एक बार तय कर चुके हैं कि 4 लाख रुपए हम उन पीड़ित परिवारों को देंगे जो कोविड के दरमियान अपनों को खो चुके हैं। अब उसे विड्रॉ नहीं करना चाहिए। अशोक गहलोत लगातार ये बात कह रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था अभी। उन्होंने कहा कि जिस तरह राजस्थान सरकार ने अपना एक रिलीफ पैकेज दिया है, उसी तरह केंद्र सरकार को भी एक रिलीफ पैकेज देना चाहिए। तो योगेंद्र जी, सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बकायदा एक रिलीफ पैकेज ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है 30 मई 2021 को। अब मुझे पता नहीं कि मुख्यमंत्री जैसा व्यक्तित्व किस आधार पर ये बात कह रहा है कि देना चाहिए, जबकि ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंटेड है। अगर हम बात करें तो वो परिजन जिन्होंने अपनों को खोया है, उसके लिए बकायदा ESIC स्कीम के तहत बकायदा उनको पेंशन की व्यवस्था की गई है। और वो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, उनके लिए बकायदा एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव पैकेज दिया गया है। राजस्थान सरकार में तो ये 5 लाख है, आप देखिए वहां पे ये है कि बकायदा एक 10 लाख का एक कॉर्पस फंड क्रिएट किया गया है, जो 18 वर्ष की आयु से जिसका ब्याज मिलना उसको प्रारंभ होगा और 23 वर्ष के उपरांत पे उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। और अलग अलग कैटेगरी बनाई है कि अगर बच्चा 0 से 10 साल का है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है कि उसके लिए कोई नियर बाय जो KV स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, उसके वहां उसका एडमिशन कराया जाएगा। सरकार उसकी पूरी ट्यूशन फीस वहन करेगी। अगर KV है तो फीस देने की जरूरत नहीं है, और प्राइवेट अगर स्कूल है तो RT के तहत उसको कवर किया जाएगा। इसी तरह से अगर बच्चा 11 से लेकर के 18 वर्ष की आयु में है तो उसको जहाँ पे जो हॉस्टल हैं सरकारी जो केंद्र सरकार के जो स्कूल हैं, चाहे वो हम सैनिक स्कूल की बात करें चाहे नवोदय स्कूल की बात करें, वहां पे सरकार उनको बकायदा आवासीय विद्यालय उपलब्ध करा रही है, पूरा खर्च वहन कर रही है। अगर फिर भी बच्चा अपने परिजनों के साथ रहना चाहता है, दादा दादी के साथ रहना चाहते हैं, तो उसको एक विकल्प दिया गया है कि वो KV में रहे या फिर प्राइवेट स्कूल में रहे, जिसकी फीस वहन करेगी। आप देखिए, अगर हायर एजुकेशन में बच्चा जाता है तो उसको लोन के लिए असिस्ट किया जाएगा और उसकी पूरा इंटरेस्ट जो है केंद्र सरकार वहन कर रही है। तो ऐसा नहीं है, पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज लागू हो चुका है, लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं। मुझे पता नहीं मुख्यमंत्री ने किस आधार पर कहा है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का पूरा वक्तव्य सुन रहा था जो उन्होंने ट्वीट किया है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो सरकारें हैं वो आंकड़े छुपाती है मृत्यु के। तो मुझे ये भी जानना चाहता हूं मैं प्रतिष्ठा जी से कि राजस्थान सरकार का जो इसमें ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी जरा एक चेक कर लिया जाए। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग हुई है कोविड डेथ के कारण। इसमें केंद्र सरकार की किसी इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता भी नहीं है। आपको अगर ध्यान होगा तो राज्य सरकार ने कोई 3 कमेटी भी बनाई थी, लेकिन वो जो 3 मेंबर्स की 3 कमेटी बनाई थी कोविड डेथ को चेक करने के लिए, लेकिन आज तक उस जो कमेटी ने क्या अपनी रिपोर्ट दी है, कितनी फॉल्स डेथ मतलब जो डेथ नहीं शामिल हो पाई, उसका कोई आंकड़ा है ही नहीं। आप देखेंगे कि अन्य राज्य जो है वो निरंतर अपनी डेथ को बढ़ाते और एडजस्ट करते हैं। अगर हम केरला की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, तो हम देखते हैं कि किसी किसी दिन कंट्री के अंदर 400-500 डेथ ऑन रिकॉर्ड आती है। उसका कारण ये होता है कि जो पिछली जो डेथ्स होती है वो एडजस्ट होती है। राजस्थान में ऐसी कोई प्रक्रिया चल ही नहीं रही है। इसमें केंद्र सरकार को नहीं करना, इसमें आपको ही करना है बेसिकली। तो आप स्वयं की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे डाल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको मुख्यमंत्री को करना चाहिए, उसमें केंद्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके पास में आपका जो एक मॉडल जिससे आप पैकेज की बात कर रहे हैं आशीष जी, उस पे सवाल ये उठे थे कि आप लोन दे रहे हैं उनको, एक लोन की गारंटी दे रहे हैं। नहीं, लोन नहीं दे रहे हैं। एक मिनट योगेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ आपको, लोन नहीं दे रहे हैं हम। अगर बच्चा जब 23 साल की आयु में प्राप्त कर लेगा तब उसको कॉम्प्रहेंसिव 10 लाख रुपए मिलेगा। आपने खुद भी ये कहा कि आप लोन दे रहे हैं जिसका ब्याज सरकार वहन करेगी। अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे, 2 अलग अलग चीजें हैं। देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। 10 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की FD कराई जाएगी, जो 18 साल से उसके प्रारंभ मिल जाएगा, उसको ब्याज मिलना, और 23 साल में उसको मैच्योर फंड मिलेगा, पूरा फंड मिलेगा, ब्याज उसको मिलता रहेगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन में कई बार फीसें बहुत ज्यादा होती है ना, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सरकार उनको लोन दिलवा रही है, उसका ब्याज स्वयं केंद्र सरकार वहन कर रही है। 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड अनाथ बच्चों के लिए डिक्लेयर किया जा चुका है। मैं वापस लौटूंगा, श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, दोनों तरफ से ही चलिए हमदर्दी तो जताई जा रही है, लेकिन अब कितनी राहत मिल पा रही है, हाँ, ये नहीं कह सकता है कि लोगों को नहीं मिला होगा, मिला होगा, लेकिन ये क्या वास्तव में एक जनता के दर्द को छूने वाली बात कहूं, या इसे कोई सियासी कहूं मैं, एक स्टंट क्या है इसमें? देखिए योगेंद्र जी, हमारे मुख्यमंत्री तो राजनीतिक तौर पर जादूगर भी कहलाए जाते हैं, और वो निश्चित रूप से अपनी आवाज को केंद्र तक पहुंचाने में माहिर होते हैं। हमेशा कोई घटना होती है तो केंद्र को आड़े हाथ लेने में चूकते भी नहीं है। राहुल गांधी ने जब भी मुद्दा उठाया
तो इन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया कि आपने जो 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी, अब वो विड्रॉ कर लिया है आपने। हमारे नेता राहुल गांधी ने इसको ट्वीट करके उठाया है। तो मैं भी कहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिएगा। जो आपने पहले घोषणा कर दी थी 4 लाख रुपए देंगे मरने वालों को, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जब शपथ पत्र की बात आई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या देना चाहते, तो 50,000 का वहां पर कह करके आ गए। तो जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में 50,000 रुपए कह दिया तो 4 लाख वाला तो अपने आप ही खत्म हो गया। तो कई बार प्रधानमंत्री जी जो घोषणा कर देते हैं उस पर कायम नहीं रहते हैं। आशीष जी, आप इस बात को बिल्कुल कहोगे, क्योंकि उन्होंने कहा था ये भी दे दिया, वो ऐसा भी दे क्यों दिया। लग रहा है आपको श्याम जी, ऐसा क्यों लग रहा है? 4 लाख की घोषणा की थी, अब पीछे क्यों हट गए? अब आपने जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या देना चाहते हो, शपथ पत्र पे लिख के दो, 50,000 रुपए लिख के दे दिया। तो ये सब चीजें सब सामने आती है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज में माहिर है कि हमारे राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया है, तो उन्होंने भी अपने इस मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते वो प्रधानमंत्री जी को लिख सकते हैं। राजस्थान में परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी चीजें दी है, तो अब ये कह रहे कि केंद्र ने भी दी है और राजस्थान ने भी दी है, तो आखिर लागू होने के लिए समन्वय की जरूरत है केंद्र और राज्यों की। देखिए, जो भी सहायता देनी चाहिए, क्योंकि जो अनाथ हो गए बच्चे, जिनका परिवार उजड़ गया कोविड में, क्योंकि कोविड किसी के कहने से नहीं आया, ये तो आपदा है, और आपदा में हमेशा उस परिवार को, दुखी परिवारों को मदद देने में खुले हाथ रखने चाहिए। केंद्र को भी रखने चाहिए और राजस्थान सरकार को भी रखने चाहिए, और राजस्थान सरकार ने कोशिश भी की है। लेकिन जो परिस्थितियां देखने को मिल रही है, उस परिस्थितियों के अनुरूप अगर कामकाज सही समय पर हो जाता है, तो जो दुखी हैं, जो जिनका बच्चे अब अनाथ हो गए, उनके पास है नहीं, आगे पीछे कुछ बोलने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको समय पर सुविधा मिल जाए और वो अपने स्थिति को, जो आज उनके पर संकट आया है, जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई है, वो उसमें सही तरीके से अपने जीवन को आगे चला ले और प्रगति कर ले। यही तो एक है कि जिम्मेदारी सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाया जाए। और निभाने के साथ साथ जिस प्रकार से बातें हो रही है, अब मैं तो फिर कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को चाहिए हर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करें कि राजस्थान वो क्या राज्य क्या दे रहे हैं और केंद्र क्या दे रहे हैं, दोनों को समन्वय करते हुए अधिक से अधिक सहायता कैसे मिले इन लोगों को, इस तरह की पैकेज बना करके सहयोग करना चाहिए। नहीं तो ये होगा कि हमने 10 लाख करोड़ का पैकेज बना दिया और फंड भी बना दिया, लेकिन उनका समय पर लाभ नहीं मिलना, तो उससे निश्चित रूप से पीड़ा होती है। और पीड़ा उनका जब कोई है ही नहीं, तो निश्चित रूप से सरकार ही उनके संरक्षक कहलाती है। और संरक्षक अगर सही होता है और समय पर उसको देता है, तो उसको एक प्रगति का रास्ता मिलता है और जीने का एक अच्छा सुनहरा अवसर मिलेगा। वापस आ रहा हूँ श्याम जी, मैं आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। ये बीजेपी को एक सियासी ड्रामा क्यों लग रहा है? अशोक गहलोत अगर पत्र लिख रहे हैं केंद्र को, अभी श्याम जी को सुना आपने कि 4 लाख का अनाउंसमेंट कर चुके थे, आप कहेंगे कि वो पैकेज दे चुके, तो अब 4 लाख का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि लाभ तो वो भी उस परिवार को मिल रहा, आप ये कहना चाहेंगे। खैर एनीवे, लेकिन अभी जो श्याम जी ने कहा कि बात भरोसे की है, वो इसी वजह से टूटता है। दूसरा, अशोक गहलोत ने अगर पत्र लिखा है, उन्होंने डिमांड की है, सुझाव दिया है, तो ये ड्रामा क्यों लग रहा है बीजेपी को? देखिए योगेंद्र जी, ऐसा पहली बार नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। अगर हम मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो अटल जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे और आए दिन वो पत्र लिखते रहते थे। तो वाजपेयी जी बड़े लाइटर मूड में कहा भी करते थे कि चलो अशोक महान का जो है पत्र आया है, प्रेम पत्र आया है। आपको यह ध्यान होगा, इस तरह से वाजपेयी जी बोला करते थे कि अशोक महान का पत्र आया। तो मुख्यमंत्री जी, जैसा श्याम जी कह रहे हैं, मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो गोल होता है ना, उसको करने में वो माहिर है। उनको अपनी निष्ठा भी राहुल गांधी के प्रति जतानी, क्योंकि उनको यहाँ पे बने रहना है। तो ऐसा कोई भी कार्य करना वो नहीं छोड़ते जिनके उनकी जो वफादारी है 10 जनपद के प्रति, गांधी परिवार के प्रति, वो परिलक्षित ना हो। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको अपने वहां पे भी नंबर बनाए रखने हैं। तो आप देखेंगे कि अगर इस तरह से जब पेट्रोल डीजल की बात हुई थी, जब केंद्र सरकार ने वैट कम कर दिया था और डीजल पे, पेट्रोल पे भी, तो मुख्यमंत्री ने 15 दिनों तक जो है इसको टाले भी रखा और उस दौरान भी उन्होंने पत्र लिखा केंद्र सरकार को। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के लिए कि रूटीन अफेयर है कि उनको हर महीने, हर सप्ताह में कोई ना कोई 2 या 3 पत्र जो है केंद्र सरकार को लिखने, जो भी राजनीतिक कारण है उसको लेकर के। ये एक, अभी श्याम जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आप मुख्यमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री जी से टाइम लीजिए ना, जाके मिलिए ना, अपने केस को बेटर एक्सप्लेन कीजिए। अभी आप दिल्ली गए थे, ममता जी थी, उनके कोई इश्यूज थे बंगाल को लेकर के, तो उन्होंने बकायदा टाइम लिया, जाकर के मिल के आई प्रधानमंत्री जी से।
तो ऐसा नहीं है, आप संवाद करें, समन्वय करें, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ओपन है। आप सलाह भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री जी को, लेकिन नहीं, हमको सलाह नहीं देनी है, संवाद नहीं करना है, समन्वय नहीं करना है, हमको केवल राजनीतिक गोल मारना है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, वो जनता को समझ में आता है। प्रतिष्ठा जी सुना, इस वजह से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ड्रामा करती है। लेटर लिखना, इनको लेटर लिखना ड्रामा क्यों लग रहा है? ये तो एक अजीब सी बात है। लेटर लिखना हमारी पुरानी परंपरा है, और एक मुख्यमंत्री अगर कोई समस्या हो तो प्रधानमंत्री को नेचुरल वे में अपना लेटर लिख सकते हैं। इसमें आपको इतने लेटर से इतना ज्यादा आप अग्रेसिव क्यों है? और मैं श्याम सुंदर जी ने एक बात कही थी, उनकी बात का भी मैं जवाब देना चाहती हूँ कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी माहिर है, वो मैनेजमेंट के अंदर भी माहिर है। जब पहली बार ये बने तो उस टाइम यहाँ पर अकाल पड़ा था बहुत ज्यादा, जिसका बहुत बेहतर मैनेजमेंट गहलोत साहब ने किया था। और किसी चीज का एक्सपर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति आप लोग भी कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ रखते हैं कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए, इसमें गलत क्या है? लेटर में इतनी ज्यादा समस्या क्यों है? जाकर मिलकर भी वही बात करेंगे। पहले टाइम में अभी ये फोन क्रांति आई है, लेटर तो हमारा भारतीय परंपरा का पुराना हिस्सा रहा है कि लेटर लिखे जाते हैं, तो इसमें खाली लेटर लिखने से मतलब आप में इतना हड़कंप क्यों? और दूसरी बात की आपकी क्रेडिबिलिटी पर श्याम सुंदर जी ने जो सवाल उठाई, वाकई में कि आपने 4 लाख कह के और 50 पे शपथ पत्र दे दिया, तो आप जो पैकेज की बात कर रहे हो वो आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? इसके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? ये चीज भी तो आप बताइए ना, क्योंकि आपने कहा तो 4 लाख की, प्रधानमंत्री ने 4 लाख की घोषणा की थी, लेकिन अब जब बात सुप्रीम कोर्ट की आई तो आप 50,000 के ऊपर शपथ पत्र दे के आ गए। तो ये क्या आपको नहीं लग रहा, आप बीजेपी के हैं, मैं मानती हूँ कि आप अपनी पार्टी का बचाव करेंगे, नेचुरल सी बात है, लेकिन एक आम आदमी के तहत सोचता है कि जो जरूरत है, जिसने अपनों को खो दिया, जिस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, उनके दर्द को आप समझ कर और इस चीज को देखिए कि आप 4 लाख अलाउंसमेंट करके 50,000 के ऊपर आ जाते हो, तो मतलब कहाँ पर भरोसा किया जाए? ये सोचने वाली बात है। बीजेपी का ये कहना है कि हम पैकेज दे रहे हैं साथ में, उस पर गौर करना चाहिए। 4 लाख में रुके नहीं, पैकेज पे रुक जाएंगे, ये आप मानते हैं क्या? उसके भी कोई प्रूफ थोड़ी है ना। योगेंद्र जी, पैकेज लागू हो चुका है, योगेंद्र जी पैकेज लागू हो चुका है, दे नहीं रहे हैं, पैकेज लागू हो चुका है, इसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है, लोगों को लाभ मिल रहा है। ये तो सब तक नहीं पहुंचेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि जब आप चार तो आपकी भी राज्य सरकार है ना, आप असिस्ट करें ना बच्चों को। जो 1 मिनट प्रतिष्ठा दी, आपकी राज्य सरकार है, आपके पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए ना बच्चों का, आप आंकड़े लेकर के आइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए उनका। केंद्र सरकार पैकेज दे रही है। पहले रजिस्ट्रेशन उसके हिसाब से हो रहे थे जिनकी डेथ हॉस्पिटल में हुई, लेकिन बाद में इस चीज को, क्योंकि नीचे ग्राउंड से रिपोर्ट आई कि बहुत सारे ग्रामीण अंचल में ऐसी बहुत सारे हुए दुर्घटनाएं, उस टाइम की लोग नहीं पहुंच पाए हॉस्पिटल और ऐसे हुआ, तो उसके लिए भी इसके अंदर छूट दी गई है और कलेक्टर को बकायदा कहा गया है कि इस तरह की कोई चीज आती है और कोरोना से जिसकी मौत हुई उसको वापस से आप जोड़िए इसके अंदर। बिल्कुल, चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा प्रतिष्ठा जी। मैं एक आखिरी सवाल श्याम जी से लेना चाहूंगा। श्याम जी, देखिए दोनों ही तरफ से हैं और कोविड को ऐसा लग रहा है कि जैसे आम जनता भी थोड़ा सा उसके प्रति हम लोग लापरवाह हो रहे हैं, भुला दे रहे हैं। और लेकिन अभी बात जयपुर की करें तो आज ही 17 केसेस, ये कहें कि लंबे समय बाद में एक रिकॉर्ड की तरह आए हैं ये केस, जो डराते भी हैं। और आशीष जी और प्रतिष्ठा जी का अपना अपना दावा है कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, सरकारें जनता के लिए ही बनती हैं, जनता ही उन्हें बनाती है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये दोनों तरफ से ये क्यों कहा जाता है कि राजनीति कर रहे हैं केवल? बस देखिए, जिस तरह की स्थितियां बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, सत्ता तो आती है, सत्ता चली जाती है, लेकिन जो काम अच्छे कर जाता है उसको याद करती है जनता। अब बार बार कह रहे हैं केंद्र सरकार भी भारत की है, राजस्थान सरकार भी राजस्थान के लोगों के लिए बनी है। अब जिस प्रकार से राजनीति करने की बजाय मैं तो मान के चलता हूँ, जैसे दुखी और जो पीड़ित लोग हैं और जिनके माँ बाप नहीं रहे, उनकी सहायता करना हमारा सबका धर्म हो जाता है। और साथ साथ आने वाली तीसरी लहर का भी आजकल बड़ा चर्चा शुरू हो गई है। और राजस्थान में जिस प्रकार से अब केसेज आने लगे, बच्चों का में केसेज आने लगे, ये बहुत चिंता का विषय है। हमने दो तो झेल ली, अगर तीसरी आ गई तो निश्चित रूप से आने वाला कल हमारे लिए, दोनों सबके लिए दुखदायी होगा। जिस प्रकार से इकोनॉमी फिर ग्रो करने लगी और फिर वापस से चरमराई, तो हम फिर बहुत पीड़ा के विषय रहेंगे। अब ये बात सही है कि पत्र लिखना, डिमांड करना ये मुख्यमंत्री का दायित्व है, लेकिन जब आपका नेता बोलता है तो आप पत्र लिखते हो। आपको स्वेगान होते हुए पहले राहुल गांधी से पहले पत्र चला गया होता
तो फिर ये राजनीति नहीं होती। इसलिए राजनीति का कारण ही बन जाता है कि आप राहुल गांधी के बाद बोलते हैं। आपका तो दायित्व चलिए बनता मैं था कि माफी आप चाहूंगा श्याम जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए, अशोक गहलोत के पत्र के बाद राजस्थान की सियासत में बयानबाजी शुरू हुई है और उनका साफ कहना है कि गहलोत अवसर देखते हैं। समीक्षकों का कहना है कि वो ऐसे मौके को चूकते नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी से पहले अगर पत्र लिखते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कांग्रेस में अपना एक कल्चर है कि वो शायद हो सकता है कि अशोक गहलोत राहुल गांधी के उसी का इंतजार कर रहे हो। खैर, जैसी भी है स्थिति, लेकिन फिलहाल यही कहना लाजमी होगा कि जो अपनों को खो चुके हैं उन्हें अगर सरकार वास्तव में नियत रखती है कुछ उनकी मदद करने की तो करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनों को खो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।